नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप वोटर लिस्ट से किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भर सकते हैं। यह ऑनलाइन आप कैसे भर सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में यह फॉर्म भरा जाता है और कैसे आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं बिना BLO के भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप BLO हैं या वोटर लिस्ट से संबंधित कार्य करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं फॉर्म 7 कब भरा जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें, किसी अगर मतदाता की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई व्यक्ति स्थायी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है या किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में 2 जगह पर नाम दर्ज है तो आप इसका नाम हटवा सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से नाम हटाने के लिए अनुरोध भेजना होता है। अब बात करते हैं फॉर्म 7 आप ऑनलाइन कैसे भेज सकते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटर सर्विस पोर्टल पर जाना होगा। उसके लिए आपको गूगल पर जाकर वोटर्स ECI सर्च करेंगे। आप जैसे ही ये सर्च करेंगे, जैसा आप फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको वोटर्स ECI लिखकर सर्च करना है। आपको पहली वेबसाइट ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोफेशनल वेबसाइट मिल जाए। आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं पहली वेबसाइट ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इस पर आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए लॉगिन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। इसको हम स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हमें कई सारे काम करने के लिए मिल जाते हैं। फॉर्म नंबर 8 कैसे भरना है, 7 कैसे भरना है, फॉर्म M कैसे भरना है, फॉर्म 12C कैसे भरना है और न्यू वोटर के लिए फॉर्म 6 कैसे भरना है और करेक्शन के लिए फॉर्म 8 कैसे भरने, सारी डिटेल यहाँ पर है। तो इस वेबसाइट पर कोई भी कार्य करने से पहले आपके पास इस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए यूज़र ID और पासवर्ड होना ज़रूरी है। अगर आप पहले से लॉगिन किए हुए हैं इस वेबसाइट पर, पहले आपने कोई काम किया है, तो आप डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो साइन अप पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल फीड करेंगे। अपनी डिटेल यानी कि अपना मोबाइल नंबर, नाम और बाकी जो जानकारी हमसे पूछी जा रही है वो सबमिट करेंगे और उसके बाद जो नीचे बॉक्स में कैप्चा दिया गया है उसको एज इट इज़ नीचे जो बॉक्स है उसमें फीड करेंगे। आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है और ना ही अक्षरों का फेरबदल करना है, यानी जो अक्षर कैपिटल में है उसको आप कैपिटल में रखेंगे और जो स्मॉल लेटर्स में है उनको आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। उसके बाद आपको ये टाइप करने के बाद नीचे जो कंटिन्यू का बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजेक्ट यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो मैंने मोबाइल नंबर दर्ज किया है वो पहले से इस वेबसाइट पर मौजूद है। उस मोबाइल नंबर से पहले से हमने इस वेबसाइट पर लॉगिन किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको बैक जाना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। अब आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर नहीं जाना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। लॉगिन में आपको आपका मोबाइल नंबर फीड करना है और साथ में जो कैप्चा आपको दिया गया है वो कैप्चा आपको यहाँ पर एज इट इज़ फीड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर भी और कैप्चा भी फीड जैसे ही किया, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जो विदिन 3 मिनट्स हमने यहाँ पर एंटर करना होता है। तो चलिए हमारे पास OTP आ चुका है, हम OTP को ध्यान से भरते हैं। तो यहाँ पर जो OTP हमारे पास आया है उसको हमें ध्यान से भरना है। तो चलिए इसको यहाँ पर फीड कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए 3 मिनट्स का टाइम दिया गया है, ज़्यादा देर तक ये OTP वैलिड नहीं रहेगा। तो ये हमने OTP यहाँ पर फीड किया। OTP फीड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डिटेल आ चुकी है कि हमने किस नेम से यहाँ पर पहले एंट्री की हुई है।
आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ अब आप सारे कॉलम देख सकते हैं। हमें जाना है फॉर्म नंबर 7 के लिए, क्योंकि हमें अपनी वोट है जो मतदाता पहचान पत्र से अपना नाम हटवाना है। तो चलिए, यहाँ पर यूज़र डज नॉट हैव एपिक नंबर इन हिज हर प्रोफाइल, तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे। दोबारा से हम यहाँ पर फिल फॉर्म 7 ओवरसीज पर हम क्लिक करेंगे और ये जो डिलीटेशन ऑफ इनरोलमेंट है इसको कट कर देंगे। पहले इसको यहाँ से कट कर देंगे। आप देख सकते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर ये आपको बड़े ध्यान से करते हुए चलना है, क्योंकि कई बार वेबसाइट में प्रॉब्लम के कारण आपको ये ऐसा दिखाई दे सकता है। तो इसको आप एक बार बैक करेंगे या फिर ऊपर से जो क्रॉस का निशान है वहाँ से इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से हमारे से पूछा जा रहा है आप ये फॉर्म किसके लिए भर रहे हैं, सेल्फ या अनदर वन, या फिर किसी और का आपको ऑब्जेक्शन है। उसके बाद आपको आपका राज्य सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सिलेक्ट पार्ट नंबर और सिलेक्ट सीरियल नंबर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट करना है। ये सारी डिटेल हमारी पहले से ही फीड है, इसलिए यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है। अगर आप पहली बार एंट्री करेंगे तो आपको ये शो नहीं होगा, और अगर आप पहले से एंट्री कर चुके हैं तो आपको ये फीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर है, फॉर्म नंबर 7 आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं जो आप चेक कर सकते हैं। जो ये ब्लू लाइन है यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं क्या क्या गाइडलाइन दी गई है। तो इसमें आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं, सारी गाइडलाइन के अनुसार इसको भरें। अब आते हैं हम मेन फॉर्म पर। यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है सबसे पहले। अगर आपने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, जैसा कि मेरे केस में है, तो हमें नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को हिंदी में भरना चाहें तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे हम नेम ऑफ असेंबली। हम जो हमारी असेंबली है उसका नाम चुनेंगे। उसके बाद जो जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है वो सारी आप फीड करते जाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कॉलम बी में हमसे डिटेल मांगी जाएगी, नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम दर्ज करना है, एपिक नंबर दर्ज करना है और मोबाइल नंबर ऑफ सेल्फ, खुद का मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर कॉलम 1 में भरना है, और अगर किसी रिलेटिव का है तो नंबर 2 में भरना है। एप्लीकेंट में उस इंसान की डिटेल आएगी जो इस फॉर्म के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अगर वह है अपने लिए फॉर्म भर रहा है, यानी कि उनकी 2 वोट हैं, तो वो जो उनको मेन वोट रखनी है उनको वो ऊपर कॉलम बी में रखेंगे और नीचे वो जो वोट उनको कटवानी है उसको रखेंगे। और यदि उनके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो चुकी है तो वो उनकी वोट के लिए ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वोट कटवाने के लिए, तो यहाँ पर ऊपर उनकी डिटेल होगी और नीचे जो कटवाना है उसकी डिटेल होगी। और यदि वह परमानेंट शिफ्ट हो गई हैं तो उसमें भी उनकी खुद का ही होगा और शिफ्ट का रीज़न चुना जाएगा। ऑप्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आप उनमें से जो भी आपकी वोटर लिस्ट यानी कि वोटर कार्ड से आपका नाम हटवाने के लिए रिक्वेस्ट है, वो आप किस रीज़न से कर रहे हैं, वो इन सारे रीज़न्स में से आप चेक करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सारे रीज़न्स को आप ध्यान से पढ़ें। जो भी आपका रीज़न है, अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या फिर मतदाता परमानेंट कहीं पर शिफ्ट हो चुका है, तो उस केस में भी आप फॉर्म नंबर 7 भर सकते हैं। और यदि जो मतदाता है उसकी डबल वोट बनी हुई है तो 1 वोट कटवाने के लिए आप फॉर्म नंबर 7 भर सकते हैं। इसके लिए आपको कारण जो भी आपका रीज़न है वो सिलेक्ट करना है।
अब यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम दर्ज करना है जिनके लिए यह फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, यानी जिस पर ऑब्जेक्शन है, उनका यहाँ पर नाम दर्ज करेंगे। नाम, इपिक नंबर ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो भर सकते हैं। उसके बाद उसका जो परमानेंट एड्रेस है, पिन कोड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, सारी चीज़ें यहाँ पर भरनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद नीचे प्लेस का ऑप्शन है, प्लेस पर आप अपनी जगह का नाम मेंशन करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट आपको डेट सिलेक्ट मिलेगी जिस भी दिन आपको ये फॉर्म ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट का जो बटन है वो ओपन हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जो पार्ट डी है वहाँ पर आपको कैप्चा भरना है। जो कैप्चा ऊपर बॉक्स में दिया गया है ग्रीन वर्ड्स में, उसको आप नीचे एज इट इज़ फीड करेंगे। ये फीड कर सकते हैं आप, आपको जो भी कैप्चा जहाँ भी मिले आपको वो एज इट इज़ ही फीड करना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, ये आपके एरिया के जो बीएलओ हैं उनके ऐप पर चले जाएगा, उनको ये शो होगा, वो इनको चेक करके वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद ये कटने के लिए आपके पास नीचे ऑप्शन ऑफिस में चले जाएगा। चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो समझ आ गया होगा।